जय हिंद दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, सही आंसर आपको देना है। तो कितने सेशंस हुए थे, कितने सत्र हुए थे, तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा 11। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में प्रारंभ में कुल सदस्य कितने थे, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा 389। दोस्तों, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे। कैसे कैसे थे, जिनमें से 292 जो थे वो सदस्य प्रांतों के थे। कहाँ के थे, प्रांतों के, या फिर कहें प्रदेशों के। उसमें से 93 किस चीज़ के थे, देसी रियासतों के थे। दोस्तों, देसी रियासतों के थे। अब बाकी के मैं बताऊं, चार चार जो थे ये मुख्य आयुक्त थे, मुख्य आयुक्त प्रांतों के थे। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसे मार्क कर लीजिएगा, जरूर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा में 292 सदस्य कहाँ से चुने गए थे। तो दोस्तों देखिए, अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उससे 3 क्वेश्चन बने हैं और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 292 कहाँ से थे, अभी हमने डिस्कस किया था। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, प्रांत प्रदेशों से। दोस्तों, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, सबसे लंबा अनुच्छेद यानी कि सबसे विस्तृत कौन सा है, आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। पहले 22 थे लेकिन अभी 25 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, स्थायी सदस्य कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान लागू होने की तिथि कौन सी थी, ठीक है। तो संविधान कब लागू हुआ था, सही आंसर आपको देना। बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा 1946 की कैबिनेट मिशन योजना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति कौन सी थी, सही आंसर आपको देना है। तो भारतीय संविधान की मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, बी सही हो जाएगा। परीक्षा में ये ड्राफ्टिंग कमेटी ना देके मसौदा समिति अगर पूछ लेता है तो आपका ड्राफ्टिंग और मसौदा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में देसी रियासतों से कितने सदस्य थे। तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट में देना है दोस्तों, सही आंसर कमेंट में देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एजुवेल्फ की तरफ से आपको 1 GB डेटा मुफ्त दिया जाएगा आपकी स्टडी के लिए। इसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, 3 लाइन्स पर आपको क्लिक करना है। नीचे गेट रिवार्ड से आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम उस पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर जिस पे आपको रिचार्ज करवाना है, यहाँ पर अपलोड लाइक एंड सब्सक्राइबर सेक्शन, मतलब आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है और उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपको कमेंट का सेक्शन, वहाँ का एक स्क्रीनशॉट लेना है और अपलोड करना है, यहाँ से सबमिट कर देना है। लकी लोगों को रिचार्ज मिलेगा और 1 GB डेटा इसमें दिया जाएगा। दोस्तों, जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिएगा और 1 GB डेटा जीतिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो कितने अधिकार हैं दोस्तों, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा 6। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन से इसे हटा दिया था, ठीक है। अधिकारों की सूची से हटाकर इसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया है। तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, ध्यान रखिएगा, 6 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो हैं वो किस भाग में वर्णित हैं, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भाग 3 में। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग कौन सा है दोस्तों, तीसरा। और अनुच्छेद कौन सा है, 12 से 35 तक।
इसमें मौलिक अधिकार वर्णित है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है? सही आंसर आपको देना। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों राज्य नीति के निर्देशक तत्व जो हैं विकल्प बी सही हो जाएगा, भाग 4 में है। अगर अनुच्छेद की बात करूं मैं तो 36 से 51 तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? दोस्तों तो संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कनाडा से। ध्यान रखिए कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय प्रणाली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो सही आंसर आपको देना है। तो मौलिक कर्तव्यों को 1946 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? दोस्तों सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 11। अभी वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों 5 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 में, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे कहते हैं महाभियोग। बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि महाअभियोग जो प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत अपनाई जाती है, तो आप 61 लगा कर आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करिएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों इनकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अगर संविधान में संशोधन करना है तो यह प्रक्रिया कौन से देश से ली गई थी? तो आपका सही आंसर विकल्प बी, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो सही आंसर आपको देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ना तो ये कठोर है और ना ही ये लचीला है, मतलब आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर आपको देना। तो दोस्तों ये 2019 को निरस्त किया गया था और इसका संबंध किससे था? दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। सी आपका सही हो जाएगा। पहले कितनी थी? 8 थी, लेकिन अभी कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन से जोड़ा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, मतलब धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली अस्थायी अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में संविधान संशोधन शब्द किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों संविधान में संविधान संशोधन शब्द यानी कि संविधान संशोधन शब्द विकल्प बी सही हो जाएगा, 368 में है। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संविधान संशोधन शब्द का जो उल्लेख है वो 368 में है, जो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित होता है दोस्तों, और ये भाग 20 में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में अनुच्छेद 21 से संबंधित है, सही आंसर आपको देना है।
तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, बी सही हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 21A क्या कहता है, यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए। ठीक है, बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से, मार्क कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? सही आंसर आपको देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं और ये वीवीआईपी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और परीक्षा में आपको इनमें से जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।